इंजीनियर हैं इनका पराक्रम देख लीजिए, इनका नॉलेज देख लीजिए कि गांव में नालियां किस तरह की होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि 4-5 अंगुल यानी कि 5 इंच मुश्किल से इसकी गहराई है। अब ये समझ सकते हैं कि इस रेंज में यदि ये मान के चलें, और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये मानते हैं इसकी चौड़ाई लगभग 1 फुट के आसपास, क्षमा कीजिए, आधा फुट के आसपास होगी। अब हम लोग रोड साइडर यानी कि सड़क छाप हैं, हम लोग सड़कों में चलते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हम लोग गांव में रहते हैं। आधा फीट की चौड़ाई है, 5 इंच मुश्किल से इसकी गहराई है, और ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये अगर दायरा लगभग ये मान के चलते हैं कि 50 मीटर का बामुश्किल होगा, 35 से 40 मीटर होगा। तो 35 से 40 मीटर में 2 साइडों में मकानों की यदि गति देखी जाए तो 1 2 3 4 5 यानी कि 15-16 मकान अगर इस साइड में दोनों साइडों में होते हैं तो उनका जो वेस्टेज निकलता है तो उसका अनुमान लगा सकते हैं कि एक परिवार में वेस्टेज जो वाटर होता है वो कितना निकलता है। ये तो लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी जानते हैं ना। चौकियां हैं उनमें स्थिति जो है बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि ये लोग पुलिस में आते ही माल बनाने के लिए है। नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर देहात है, और कानपुर देहात का ये ब्लॉक मैथा है, ब्लॉक मैथा का भजपुरा है। तो भजपुरा की कंडीशन क्या है, ये ग्रामीण विकास विभाग में बैठे हुए अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग विंग में जो बैठे हुए लोग होते हैं, जिनको हम लोग इंजीनियर कहते हैं, जो इंजीनियर है इनका पराक्रम देख लीजिए, इनका नॉलेज देख लीजिए कि गांव में नालियां किस तरह की होती हैं। जरा पीछे लाइए भैया, ये नालियों की बाउंड्री देखते हैं। ये देखिए आप लोग इधर लाइए, ये आप देख सकते हैं कि 4-5 अंगुल यानी कि 5 इंच मुश्किल से इसकी गहराई है। अब ये समझ सकते हैं कि इस रेंज में यदि ये मान के चलें, और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये मानते हैं इसकी चौड़ाई लगभग 1 फुट के आसपास, क्षमा कीजिए, आधा फुट के आसपास होगी। अब हम लोग रोड साइडर यानी कि सड़क छाप हैं, हम लोग सड़कों में चलते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हम लोग गांव में रहते हैं। अब ये समझने वाली बात आती है कि ग्रामीण विकास विभाग की अभियंत्रण विंग में जो इंजीनियर बैठते हैं, जो कि एसी में ही बैठे रहते हैं, बाहर कभी निकलते ही नहीं है, उनके लिए सवाल आता है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास है, उनके लिए सवाल आ जाता है कि ऐसे उत्तर प्रदेश के लगभग 1,60,000 से भी अधिक जो गांव होते हैं उनमें विकास किस तरह का होता है। ये उदाहरण है, आधा फीट की चौड़ाई है, 5 इंच मुश्किल से इसकी गहराई है, और ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये अगर दायरा लगभग ये मान के चलते हैं कि 50 मीटर का बामुश्किल होगा, 35 से 40 मीटर होगा। तो 35 से 40 मीटर में 2 साइडों में मकानों की यदि गति देखी जाए तो 1 2 3 4 5 यानी कि 15-16 मकान अगर इस साइड में दोनों साइडों में होते हैं तो उनका जो वेस्टेज निकलता है तो उसका अनुमान लगा सकते हैं कि एक परिवार में वेस्टेज जो वाटर होता है वो कितना निकलता है। ये तो लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी जानते हैं ना कि जब शोक पिट की अवधारणा जो है उसकी बात हुई कि शोक पिट बनेंगे गांव में, और ये कॉन्सेप्ट एक फील्ड में आएगी, तो ग्रामीण विकास विभाग में बैठे हुए जो इंजीनियर हैं, जो कि लगभग सारे के सारे हिपोक्रेट्स और चोर होते हैं, उनके मस्तिष्क में ये बात क्यों नहीं आती है कि जब इस तरह की नालियां बनेंगी तो सड़कों के लेवल पे जो नालियां बनेंगी तो फिर पानी जो नालियों का होगा वो सड़कों पे आएगा। ये तो आम आदमी गांव का जानता है। दूसरी चीज देखते हैं, आइए, क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है आपका? भजपुरा। अच्छा, ये बताइए बहन जी, गांव में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, 28 प्रकार की महिलाओं की योजनाएं चल रही हैं, आपको क्या लाभ मिल रहा है? राशन के अलावा बताइए। राशन मिला तो मैं 1-2 को लोटा काट लेती हूँ, कोटा वाली। राशन के अलावा क्या मिलता है? और कुछ भी नहीं मिलता है। सिलाई मशीन वगैरह कुछ मिली आपको? कुछ नहीं मिलती है। राशन के अलावा महिलाओं के लिए क्या लाभ मिला आपको? पेंशन मिलती है? नहीं मिलती है। पेंशन कितनी मिलती है? इनको मिला तो और हम लोगों को नहीं मिलती। 3,000 मिलती है। आ रही है टाइम से? हाँ। अंगूठा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है भैया आपका? राम प्रसाद। इधर आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, काम कर रहे थे। सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, ये जब बताइए जरा। क्या योजना मिल रहा? राशन का वो उठा लगा होता मिले ना, वो इन मौके पर है
तो क्या राशन का मिल रहा है? तो ये प्रधान जो है इस गांव में रहते हैं कि मंगल ग्रह में रहते हैं? प्रधान कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। क्या नाम है उनका? करते नहीं आओ ना, नौशाद। साहब, नाम तो आपसे मुलाकात नहीं होती है? मुलाकात होती, क्या सुनाई होती? कोई जनता का काम ही नहीं देखते हैं। वो कहते क्या है? कहाँ होती है? कहते क्या है? हमसे क्या मतलब? कुछ बोलते नहीं है वो? ना। क्या थे रहे कभी बताइए। गांव में भी नहीं आते हैं ना, कभी देखते हैं कि यहाँ शादी है तीरा तो नाली लोग साफ कराने नहीं आए। अच्छा कभी कभी आते हैं इधर है। क्या बता रही प्रधान के बारे में? क्या बता रही प्रधान? आपके गाँव के चोर है क्या? अभी मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? काम नहीं कर रहे हैं प्रधान? इधर देखिए जरा, कैमरे की तरफ देखिए, बताइए। साफ नहीं कराना है, नाली में साफ नहीं होती है और कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग साफ करा। सरकारी विभाग से आपको सिलाई मशीन मिली? कोई लाभ नहीं बताते, कुछ बात समूह में पैसा जमा होता है? हाँ, समूह तो उठाते हैं। कितना पैसा जमा होता है समूह में जैसे जितना उठा लो, 50,000 60,000 जितना। आपने उठाया पैसा? हाँ, उठाए। क्या किया? उसके लिए बकरियाँ खरीदी। अच्छा आपने व्यवसाय किया, वेरी गुड है। पढ़ी लिखी है? नहीं आता। चलिए लेकिन आपने लाभ उठाया। चाची क्या लाभ मिला? बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं तो इधर ले आइए, इधर ले आइए गांव में आज। अच्छा ये बताइए, सरकार की तरफ से जो लाभ मिल रहा है, सरकारी क्या लाभ मिल रहा है राशन के अलावा? बताइए। प्रधान को कभी आपने देखा? जिस तरह से हम लोग घूम रहे, प्रधान को देखा कभी आपने? कभी नहीं आवा। कभी नहीं देखा। विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? जानकारी नहीं है। कौन विधायक कौन है आप जानती हैं? प्रभात ये शुक्ला। कहते हैं कि जो प्रभात जनप्रतिनिधि होते शुक्ला। हैं, यानी कि जी ले चलिए, पीछे ले चलिए, पीछे ले चलिए। प्रभात शुक्ला है। अच्छा प्रभात शुक्ला, प्रतिभा शुक्ला जी हैं? हाँ, प्रतिभा। वो तो मंत्री जी भी हैं। हाँ। तो ये देखते हैं दोस्तों, अधिकांश रूप में दिखाया करते हैं कि मंत्रियों के क्षेत्र का हाल क्या होता है। आइए थोड़ा बढ़ते आइए। मंत्रियों के क्षेत्र का हाल क्या होता है, और मंत्रियों के विधायकों की बात ना करें, हम क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर ये देखते हैं। अब ये दिखाइए, ये थोड़ा सा कैमरा जूम कीजिए। अभी 7वें वित्त आयोग की बैठक में बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अभी इस वर्ष का 2024-25 का बजट अभी कल यानी कि एक दिन पहले ये प्रसारित हुआ है, और बजट में कितने आवास की बात हुई है कि गांव में कितने आवास बनेंगे। चलते आइए, कितने आवास बनेंगे उसका एक चीज है, और जो करोड़ों आवासों की जो बात होती है, और हर घर नल जल योजना की जो बात होती है, इसमें कई लाख करोड़ रुपए 2 किस्तों में, 2 से 3 किस्तों में जो वितरित किए गए, जो आवंटित कर दिए गए, उन पैसों का क्या गाँव में विकास के लिए गाँव का आदमी जो है वो तरसता रहता है। इस तरह से जो निर्माण होता है उसमें देखते हैं कि सड़कों के लेवल पर नालियों का निर्माण होता है। तो जब सड़कों के लेवल पर नालियों का निर्माण होगा तो नालियों का जो पानी है वो सड़कों में आएगा। ये ना तो ग्रामीण विकास विभाग के अभियंत्रण डिपार्ट के जो यानी कि अभियंता अर्थात इंजीनियर होते हैं उनको भी नहीं मालूम है, और गांव के जो हिपोक्रेट्स जो लोकल स्तर पर जो प्रधान बनते हैं वो मात्र और मात्र ये रहते हैं कि सरकारी योजनाओं में कितना पैसा हम बचा सकें, यानी कि चोरी कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि जब प्रधान 2 रुपए बचाता है तो जो अधिकारी बैठे हुए वो 92 रुपए से लेकर के 98 रुपए अपनी पॉकेट में रखते हैं। ये जगह किसकी है? इधर आ जाइए, इधर आइए। बताओ जगह। ये जगह किसकी है? साजिद की। साजिद की जगह है, साजिद के बांस हैं। हाँ और ये भजपुरा गांव है। हाँ, भजपुरा गाँव। अच्छा आपका क्या नाम है? राम प्रकाश। उधर पलटिए जरा कैमरे में। अच्छा तो आपको इन बांस से क्या प्रॉब्लम है? ये बांस दीवार रगड़ती है और ये दीवारें गिरती हैं। ये दीवार जो है ये रगड़ होती है। हाँ। तो साजिद से आपने कहा? साजिद कहा भाई ये फाइल लगी है। अच्छा वो एप्लीकेशन आपने लगाई? हाँ। तो साजिद भाई ने क्या कहा? नहीं, जब मौखिक कहा साजिद भाई से तो उन्होंने आपसे क्या कहा? ये काला काट लेंगे, काटते हैं ना सामान। साजिद भाई का फोन नंबर है आपके पास? हाँ। फोन नंबर है किसका? साजिद का? नहीं, कहाँ पे रहते हैं साजिद? वो बगल में रहते हैं। बगल में रहते हैं। तो साजिद ने क्या कहा कि काट देंगे? काट देंगे, बस काटते काटते जब समझ लो मई से कही रहे, हाँ। और आज तक कटी नहीं रहे। तो दरोगा जी ने आपको क्यों बुलाया इसमें? दरोगा जी जा रहे तो पैसा दे। नहीं, आपको दरोगा जी ने किस मैटर पे बुलाया? फिर आपने यही काटे कह- थे क्या? हाँ? आपके पास काटे थे क्या? ना, तो दरोगा जी ने इस मैटर में आपको बुलाया क्यों? दरोगा कहते हैं बुलाओ। और ना ये दरोगा जी जो मेहता के हैं और ये सिवली के थानेदार जी हैं, ये आप लोग अगर इस तरह के मैटर जो हैं वो सुलटाएंगे नहीं, इनका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो इस तरह के, इधर रहिए, इधर ही रहिए आप, जल्दी में थोड़ा है और क्या? अंदर दिखाइए। नहीं नहीं अभी देख लेंगे।
तो इस तरह के जो छोटे छोटे मैटर होते हैं, इनका सोल्यूशन जब आप नहीं करते हैं तो फिर मामले बड़े होते हैं और विवाद जो होता है वो बृहद रूप अख्तियार कर लेता है। उसके बाद में आप लोगों से संभाला नहीं जाता है। तब चौकियों में, पुलिस की चौकियों में जो बहुत सारे हिपोक्रेट्स दरोगा बैठे होते हैं, बहुत सारे थानों में हिपोक्रेट्स और नाकारा इंस्पेक्टर बैठे हुए होते हैं, उनके लिए सवाल आ जाता है कि इस तरह के जो छोटे छोटे मामले होते हैं उनमें वो ऐंठना चाहते हैं, माल ऐंठना चाहते हैं कि पॉकेट में चला जाए। क्या चाचा गलत कह रहे हैं? ये भी रसीद है। ये मेहता की दरोगा क्या कह रहे थे आपसे? बताइए, यहाँ पे देखिए, आप बताइए। यही कह रहे कि समझ लो चौकी में आओ। चौकी में आओ। कब बुला रहे थे आपको मेहता की दरोगा? अभी करीब 15 दिन में दरखास्त के बाद में। 15 दिन पहले आपको बुला रहे थे। क्या नाम है दरोगा जी का? अब दरोगा जी का नाम नहीं मालूम। अच्छा, नाम नहीं मालूम है। क्या कह रहे थे आपसे? कहते हैं वो नागेंद्र सिंह, पुलिस वाले कहते हैं कि यहीं पर आओ चौकी में। नागेंद्र सिपाही हैं। हाँ। वो क्या कहते हैं कि चौकी आओ? चौकी आओ। किस लिए? जाने अब का इसका के लिए। इसी मैटर में बुला रहे थे क्या? हाँ, इसी मीटर में। तो कुछ पैसे वैसे की डिमांड कर रहे थे क्या? पैसे का तो कहा है। तो आप जाएंगे चौकी में? नहीं जाएंगे। आप जाइएगा कल, आप जाइएगा, कह दीजिएगा मोबाइल में देख लीजिए, हमारी शक्ल जो है पहले उसमें पड़ी है कि हम क्या कह रहे हैं। आप जाइएगा जरूर कल। डरते हैं क्या? नहीं डरते तो नहीं। अभी चलेंगे? हाँ? अभी चलेंगे? अभी कोई घर में नहीं। कल जाएंगे? हाँ चले कल जाएंगे। जाइएगा। चौकियां हैं उनमें स्थिति जो है बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि ये लोग पुलिस में आते ही माल बनाने के लिए हैं। तो चाचा अब आप चौकी जरूर जाइएगा और साजिश से कह दीजिए कि भैया ये पकड़वा लीजिए बस, ठीक है? बाकी आप नंबर दे दीजिए।